हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रायिकता का सेकंड पार्ट देखेंगे और इसमें हम लोग हमारी जो आधा जो हमारा वीडियो रहेगा वो ताश के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। कार्ड्स के ऊपर हम लोग इसमें पढ़ेंगे और आधा जो वीडियो रहेगा हमारा वो हम देखेंगे कि किस तरह से प्रायिकता के ऊपर कुछ एडवांस लेवल के सवाल भी हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता है कि आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो कृपया करके पहले पार्ट 1 आप देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 देखने के बाद ही आपको प्रायिकता की थ्योरी, जो बेसिक थ्योरी है वो आपको समझ में आएगी। और जब थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी ना, एक बार बेसिक थ्योरी होती क्या है, तो फिर आपको ये वाले सारे सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं, ठीक बेटा। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो आपने आई बटन पर लिंक आपको दिख गया होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप ऑलरेडी आप देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक बेटा। तो इससे पहले कि हम लोग ताश के ऊपर, कार्ड्स के ऊपर हम लोग सवाल लगाना शुरू करें, पहले हम लोग ताश को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, हमको जब हमारे टीचर्स ने जब हमको पढ़ाया था ताश, क्योंकि हम लोग भी इंटर और हाई स्कूल का क्या है, तो टीचर ना ये सब डिटेल कभी लिखवाते नहीं, आपको नोट्स इसके नोट्स कभी वो डिटेल में पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है ना। कि ताश की पूरी जानकारी हमको कभी वो देते नहीं है। अब होता क्या है कि अब जो बच्चा ताश नहीं खेलता होगा या जिसके घर में ताश नहीं खेली जाती होगी, तो नॉर्मली घरों में खेली नहीं जाती, क्योंकि हमारे घरों में हमने कभी देखा नहीं कि ताश खेला गया। तो मुझे ताश के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि ताश होता है। मुझे बस इतना पता कि वो कार्ड होता है, लोग उसको फेंट फेंट के कुछ ना कुछ खेलते हैं, उसमें कुछ लाल कुछ काला होता है, उसके वर्ड्स पता हमको नहीं होते थे, ठीक है ना। तो वहां से मुझे समझ में आया, क्योंकि जब हम लोग जब सीजन में पहुंचे तो वहां समझ में आया कि जब ऐसे अगर हम लोग व्यवस्थित तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो ताश वाले सवाल भी कठिन लगने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको पूरा कंप्लीट एक नॉलेज देंगे। देखिए, तो ताश की जो गड्डी होती है ना, सबसे पहले इसको ऐसे, ताश को कई बार हम लोग प्लेइंग कार्ड भी कहते हैं या सिंपल सा कार्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। अब ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, तो कुल 52 पत्ते होते हैं, जो कि 4 समूह यानी 4 ग्रुप्स में बटे होते हैं, ठीक है ना। ये 4 ग्रुप्स हमारे कौन कौन से, देखिए, पहला हार्ट का आता है, दूसरा डायमंड का आता है, तीसरा क्लब का आता है और चौथा हमारा स्पेड का आता है, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग हिंदी में अगर बात करें, देखिए ध्यान से, ये जो 4 समूह हमारा क्या, देखिए, पहला समूह हमारा आता है हिंदी में हुकुम, दूसरा पान, तीसरा ईंट और चौथा चिड़ी, ठीक है ना। तो हुकुम की इंग्लिश है स्पेड्स, पान की इंग्लिश है हार्ट्स, ईंट की इंग्लिश है डायमंड्स और चिड़ी की क्या है, क्लब्स, ठीक है ना। जिसमें जो ये हुकुम है ये भी हमारा काले रंग का होता है, पान लाल रंग का होता है, ईंट लाल रंग की होती है, चिड़ी काले रंग का होता है। तो आपको ये भी याद रखने की जरूरत है कि कौन सा पत्ता किस रंग का होता है। क्यों? क्योंकि कई बार हमसे वो एग्जाम में यही पूछ देता है कि हमने ताश में से एक पत्ता निकाला, उस पत्ते के लाल होने की प्रायिकता बताइए, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना पड़ेगा। और देखिए, याद करना बड़ा आसान है, मैं आपको बता दूं। देखिए, पान आप सबने देखा होगा, है ना। अगर आप तो खाते नहीं होंगे क्योंकि अभी आप 10th में, आपने किसी ना किसी को खाते देखा होगा कि पान जब जो लोग खाते हैं उनके होंठ लाल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर पान से होंठ लाल, तो इसका मतलब क्या होगा कि पान भी लाल होगा और ईंट तो हमारी लाल होती ही होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों लाल होंगे, क्यों, ये हमने कह दिया। ये आप अपने कॉमन सेंस से याद कर लीजिए, ये आप अपने कॉमन सेंस से याद कर लीजिए कि भैया ये हमारे कैसे होंगे, हमेशा लाल, पान भी लाल होगा और ईंट भी लाल होगी। बाकी जो दोनों बच गए कौन से, हुकुम और चिड़ी, ये हमेशा कैसे आएंगे, काले काले रंग के आएंगे, ठीक बेटा। सबका आप सिंबल देखें, देखिए ये जो हार्ट है, हार्ट मतलब पान, तो पान का सिंबल आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना। डायमंड, ये ईंट का सिंबल दिख रहा है आपको, ईंट कुछ इसी टाइप की देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे ये कैसा हमारा, ये थोड़ा सा एक परफेक्ट स्क्वायर टाइप का हमको दिख रहा है, ठीक है ना। या हम लोग कह सकते हैं कि ये एक रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज है, बट ईंट कुछ ऐसी होती है, ठीक बेटा। क्लब हमारा आप देख सकते हैं कुछ ऐसा पेड़ का आकार का है, और स्पेड जो है वो पान के आकार का तो है, बट वो नीचे से यहाँ पे क्या निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, ठीक है ना। तो हुकुम और चिड़ी काले रंग के यानी ब्लैक कलर के होते हैं, और पान और ईंट हमारे लाल रंग के होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो 52 पत्ते हैं, ये 4 ग्रुप्स में बटे होते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक ग्रुप में बेटा कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। तो इन पत्तों में देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहला पत्तों में हमारा आता है इक्का, इसको हम बोलते हैं ऐश, बादशाह यानी किंग, बेगम यानी क्वीन और गुलाम यानी जैक। इसके बाद हमारा होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब आप कहेंगे यहाँ एक क्यों नहीं आया है, क्योंकि एक कोई हम लोग क्या कहते हैं, इक्का कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इक्का हमारा क्या आ चुका है, इक्का हमारा ऑलरेडी पहले आ चुका है, ठीक बेटा। जितने भी आप ग्रुप देख रहे, चाहे बात हुकुम की हो, चाहे पान की हो, चाहे ईंट की हो, चाहे चिड़ी की हो, इन सब में 13 पत्ते होते हैं। और 13 पत्तों का जो सीरीज होता है, जो क्रम होता है, वो होता है हमारा क्या है, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है ना। अब इसमें कौन पावरफुल कौन नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। ताश खेलने का नियम अलग है, हम ताश के बारे में यहाँ वही जानकारी लेंगे जो हमारे प्रोबेबिलिटी में काम है, ठीक है बेटा। तो ताश में कुल 52 पत्ते हमने आपको बता दिया कि 4 समूह में बटे होते हैं। 4 समूह क्या, हुकुम, पान, ईंट और चिड़ी, ठीक है ना। हुकुम को हम लोग कहते हैं स्पेड्स, पान को कहते हैं हार्ट्स, ईंट को कहते हैं डायमंड और चिड़ी कहते हैं क्लब। जिसमें पान और ईंट हमेशा हमारे क्या रहेंगे, लाल रंग के रहेंगे, ठीक बेटा। फिर प्रत्येक समूह में 13 पत्ते हमने आपको बता दिए। देखिए, ये हमने यहाँ पे लगा भी दिया, देखिए ध्यान से। ये हमारा पान का है, ये हमारा क्या दिख रहा है, ये पान का है। ये हमारा आप क्या दिख रहा है, ये हमारा ईंट का दिख रहा है, ये हमारा क्या दिख रहा है, ईंट का।
ये हमारा जो है ये हमारा क्या कहते हैं इसको हम लोग हुकुम कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं हुकुम, स्पेड है, ठीक है ना। सॉरी ये हुकुम नहीं, ये हमारा क्या है, ये चिड़ी है, चिड़ी यानी क्लब। ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा है चिड़ी, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है हुकुम, ठीक बेटा। अब ये हमने चार ग्रुप लगा दिए। पान में कितने पत्ते आपको दिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऐश, किंग, क्वीन, गुलाम यानी जैक बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। और ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है ना। ये सब में आप देख रहे होंगे, ठीक बेटा, ये सब में आपका यही चल रहा है। और इसमें से जो ये पान और ईंट वाले हैं, ये दोनों में से आपको कैसे मिलेंगे, रेड कलर के, और जो आपको चिड़ी और जो आपको हुकुम का मिलेगा, ये आपको कैसे मिलेगा हमेशा, ये आपको हमेशा मिलेगा ब्लैक कलर का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि बादशाह, बेगम और गुलाम, ये क्या कहते हैं, फेस कार्ड कहलाते हैं। फेस कार्ड क्यों, देखिए यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे फेस कहाँ पर कहाँ बना है, तो एक तो फेस जैक में है, एक फेस क्वीन में है और एक फेस किंग में, ठीक है ना। जितने भी ग्रुप हैं, इन प्रत्येक ग्रुप में जो ये 3 पत्ते हैं, ये वाला पत्ता, ये वाला पत्ता और ये वाला पत्ता, ये तीनों पत्तों में क्या होता है, एक फेस छपा होता है, ठीक है ना। तो चूंकि इनमें फेस छपा होता है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, फेस कार्ड, या कई बार इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तस्वीर वाला पत्ता। क्या कहेंगे इसको हम लोग, तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है बेटा। ये फिजिक्स वाला नहीं है, ये तस्वीर वाला है, ठीक है ना बेटा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आएगा कि 52 पत्तों में कुल कितने फेस कार्ड, आप कहेंगे 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, यानी कि क्या, कि 52 पत्तों में हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो 3 3 6 3 9 3 12 कितने निकल के आएंगे हमारे पास, 52 पत्तों में टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं। ये था, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मोटा मोटा है ना, कि ये नॉलेज है क्या, ये पूरा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि ताश होता क्या है, कितने पत्ते होते हैं और कितने इसमें ग्रुप होते हैं, प्रत्येक ग्रुप का कलर क्या होता है ना, प्रत्येक ग्रुप में फेस कार्ड हमारे क्या कहलाते हैं ना, ये सब हमने समझा। अब देखिए हम लोग देखते हैं सवाल कैसे करा। सवाल क्या करा, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता एक इक्का होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये शॉर्ट में भी हम लोग कर सकते हैं, लॉन्ग में भी इसको हम लोग कर सकते हैं। लॉन्ग में क्या है, लॉन्ग पहले हमको मानना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा हमको इसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे कि चूंकि 52 पत्तों में इक्कों की संख्या, 52 पत्तों में इक्कों की संख्या, यानी कि इसमें जो 52 पत्ते हैं उसमें कुल कितने इक्के हैं। अब अगर आपको याद हो, हर ग्रुप में एक इक्का होता है, यानी ऐस होता है, ठीक है ना। तो हर ग्रुप में एक, तो कुल कितने ग्रुप है, 4, तो हो जाएगा हमारा 4, ठीक है ना। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको दिखा दूं, देखिए ध्यान से, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, क्योंकि 52 पत्तों में इक्कों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ लगाएंगे क्या, पहला क्या लगाएंगे कि P ब्रैकेट में इक्का होना, P ब्रैकेट में। देखिए अगर आपको ये सब लिखना उखना नहीं आता तो ये सब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक बेटा। अब देखिए इक्के के कुल हैं कितने पत्ते, तो आप कहेंगे 4, तो ऊपर रहेगा 4 बटे कुल कितने में से, तो कुल कितने में से, 52 में से, ठीक है ना। समझिए इस चीज को कि 52 पत्तों में से कुल 4 पत्ते कितने इक्के हैं, ठीक है ना। तो यानी इसके जो संभावना निकल गया कितनी आ गई हमारी, 1/13, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक बेटा। फिर क्या कह रहा है दूसरा, कह रहा है इक्का नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि 52 पत्तों में से इक्का को हटाने पर, 52 पत्तों में से इक्का को हटाने पर, या इक्का नहीं, इक्कों को हटाने पर, ठीक है ना। यानी कि हम लोग अभी यहाँ पे ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कुल कितने इक्के नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इक्कों को हटाने पर शेष बचे कार्ड, शेष बचे कार्ड, ठीक बेटा। तो देखिए कुल 4 है, तो 52 में से हम लोग 4 माइनस कर देंगे, कितना निकल जाएगा, देखिए ध्यान से, 52 माइनस का 4, डेट मीन्स 48, ठीक है ना। अब हमको इसी की प्रायिकता निकालनी, हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि P ब्रैकेट में इक्का ना होना, P ब्रैकेट में इक्का, ये कितना हो जाए देखिए, कितना है ये 48 बटे कितना है हमारा, कितने में से, 48 में से, तो ये 52 में से, ठीक है ना। यानी 52 में से कुल 48 पत्ते ऐसे हैं जो इक्का नहीं होंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग कट कर देंगे, तो 4 से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 12/13, ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। एक हम लोग यहाँ पे और कर सकते थे, देखिए ध्यान से, कि चूंकि इक्का होना और इक्का ना होना ये पूरक घटनाएं हैं, ठीक है ना। और पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो P ब्रैकेट में इक्का होना प्लस
पी ब्रैकेट में इक्का ना होना इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग ये ना करते तो कैसे करते, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, बट अगर आप ऐसे करेंगे तो ये आपका आंसर हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, हमने कहा कि अगर हम इसको ऐसे लेते हैं कि पी ब्रैकेट में इक्का होना प्लस का पी ब्रैकेट में इक्का ना होना इज इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक है ना। अच्छा 1 क्यों होगा, आप चाहो तो आप इसको यहाँ भी मेंशन कर देना कि चूंकि इक्का होना और इक्का ना होना ये दोनों घटनाएं एक पूरक घटना है और हम जानते हैं कि पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, अतः ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये आपने कितना यहाँ से निकाल लिया था, ये आपने निकाला था यहाँ से 1/13 प्लस का पी ब्रैकेट में इक्का ना होना इज इक्वल टू 1। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जब ये उधर जाएगा माइनस तो 1 माइनस का 1/13 एल्सियम लेंगे तो कितना निकल जाएगा यहाँ से 12/13। ठीक है ना। तो आप चाहे ऐसे करिए, आप चाहे ऐसे करिए, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक बेटा, तो उम्मीद करता है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और देखिए हम लोग देखने प्रयास करते हैं, कह रहा है ताशों की गड्डी में से एक ताश खींच जाता है। ठीक है ना। तो 52 पत्ते हैं टोटल, तो उसमें से हमने एक ताश खींच लिया। अब वह ताश बादशाह या ईंट का पत्ता यानी पान का पत्ता, ईंट यानी पान का पत्ता होने की प्रायिकता आप ज्ञात करिए। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आई थिंक ये सवाल मिसप्रिंट हो चुका है क्या, क्योंकि ईंट और पान तो हमारे दो अलग अलग चीज होते हैं। ठीक है ना। आई थिंक देखिए ईंट और पान दो अलग अलग चीज होते हैं, तो आई थिंक कि वह ताश बादशाह हो और ईंट या पान का पत्ता हो। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। देखिए ध्यान से, अब ये 52 पत्ते आपके सामने हमने आपके सामने उठा के यहाँ 52 पत्ते उठा रख दिए। मैंने कहा मैंने तुमसे एक हमने ताश खींच लिया। ठीक है ना। अब वह ताश बादशाह होगा। अच्छा बादशाह किसका होगा, ईंट या पान। ठीक है ना। मैंने कहा इस सवाल को थोड़ा सा हम लोग सही करते हैं क्या, कि बादशाह वह ताश बादशाह हो लेकिन किसका हो, ईंट या पान का हो। ठीक है ना। बादशाह तो होना चाहिए लेकिन किस ग्रुप का बादशाह होना चाहिए, वो केवल ईंट का होना चाहिए या पान का होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए बादशाह ताश के 52 पत्तों में से कुल कितने बादशाह आप कहेंगे, 4, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ। लेकिन वो कह रहा है कि बादशाह तो हो लेकिन ईंट या पान का बादशाह हो, तो ईंट में एक बादशाह पान में एक बादशाह, इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी ये ईंट है ये हमारा पान है, तो पान में एक बादशाह ईंट में एक बादशाह, यानी कि कुल कितने बादशाह हो जाएंगे हमारे 2 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसी चीज को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ताश की गड्डी में से या ताश के 52 पत्तों में से, ताश के 52 पत्तों में से ईंट या पान के बादशाह, ईंट या पान के बादशाह की संख्या, अब ताश के जो 52 पत्ते हैं उसमें ईंट या पान के बादशाह कुल हैं कितना, हम कह देंगे हमारे पास कुल है यहाँ पे 2 हैं। ठीक है ना। अच्छा 2 हैं तो हम लोग सीधे लिख देंगे क्या, कि P, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पत्ते का ईंट या पान का बादशाह होना, क्या लिख देंगे यहाँ पे, पत्ते का ईंट या पान का बादशाह होना। ठीक है ना। अब देखिए कितने हैं जो ईंट या पान के बादशाह हो सकते हैं, आप कहेंगे 2 हो सकते हैं। ठीक है ना। तो कुल कितने में से आप कह देंगे यहाँ पे 52 में से। ठीक है ना। तो कितना निकल कर जाएगा हमारा 1/26। ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। अब देखिए ध्यान से, अगर ये सवाल चेंज कर देगा, अगर सवाल की भाषा बदल जाएगी तो आपके आंसर भी बदल जाएंगे। ठीक है ना। और इसी टाइप के सवाल हम लोग आगे लगाएंगे। देखिए क्या कह रहा हमसे, कह रहा भैया 52 पत्तों में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। अब अगर आपको यादृच्छा का मतलब नहीं पता तो आपको पार्ट 1 जाके देख लेना चाहिए। ठीक है ना। कह रहा भैया 52 पत्तों में से हमने यादृच्छा एक पत्ता निकाल दिया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता हुकुम का हो लेकिन इक्का ना हो। ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ फिगर लगा रखा है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या कह रहा है, कह रहा 52 पत्ते हैं, मैंने आपका वो निकाल लिया, क्या कहते हैं, मैंने आपका एक पत्ता निकाला। अब कह रहा है पत्ता जो है एक पत्ता इसमें से निकाल लिया गया है ना, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाल लिया गया। अब वो पत्ता कह रहा है भैया हमारा हुकुम का हो लेकिन इक्का ना हो। अब हुकुम में देखिए ध्यान से, ये तो हमारा चिड़ी है, ये हमारा क्या हुकुम है। ठीक है ना। अब हुकुम के पत्तों में सबसे पहले आप ये पता करिए हुकुम में कुल कितने पत्ते, आप कहेंगे हुकुम में कुल पत्ते कितने, यहाँ पे हमारे 13 पत्ते हैं। हुकुम में कुल कितने पत्ते, हमारे 13 पत्ते हैं। ठीक है ना। लेकिन कह रहा है हुकुम का हो लेकिन इक्का ना हो। अब हुकुम में कितने इक्के होते हैं, आप कहेंगे हुकुम का जो इक्का है वो हमारा केवल ये एक वाला है। तो भैया हुकुम का हो लेकिन ये ना हो, तो यानी जब ये ना हो तो कुल कितने पत्ते होने चाहिए, आप कहेंगे 13 में से ये एक हटा दो, ये वाली हमको नहीं चाहिए तो ये हटा दिए, कितना बचा, हाँ कितना बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास, हमारे पास बच जाएंगे 12 पत्ते। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ हटा देंगे। देखिए ध्यान से इसको थोड़ा,
उम्मीद आपको समझ में आ गया हो कि क्या हमसे वो पूछ रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, हम यहाँ लिखेंगे कि 52 पत्तों में हुकुम के पत्तों की संख्या, ठीक है ना। तो हुकुम के कुल कितने पत्ते होते हैं, हम कह देंगे हुकुम के हमारे पास जो टोटल पत्ते हैं वो हैं 13, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, हुकुम के इक्का को हटाने पर, हुकुम के इक्का को हटाने पर पत्तों की संख्या, तो कुल कितने पत्ते यहाँ पे बच जाएंगे। तो अब देखिए 13 में से हम लोग क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, कितना हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से 12 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर देंगे कि माना, देखिए अच्छा, अब आप चाहो तो आप ऐसे लिखो यहाँ पे पी करके और ब्रैकेट में ये पूरी सी लंबी सी भाषा लिखो, ठीक है ना। या एक तरीका हमने आपको जो वहाँ पे और बताया था हमने आपको, वो तरीका मैं आपको एक बार रिवाइज करता हूँ जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। हम लोग यहाँ क्या मान लेंगे कि माना घटना ई, माना घटना ई ताश के पत्ते का हुकुम का होना, परंतु ताश के पत्ते का हुकुम का होना परंतु इक्का ना होना, को दर्शाता है, ठीक है ना। हमने क्या मान लिया, ये कोई घटना ई है हमारी, ये जो घटना ई है ये हमारी, इस पूरी घटना को हमने एक नाम दे देंगे ना, ताश के पत्ते का हुकुम का होना परंतु इक्का ना होना, ठीक है ना। तो ये जो पूरी घटना है, घटना क्या घटी, ताश निकाला आपने, उस घटना को हमने नाम दे दिया क्या, घटना ई है। तो अब हम लोग सीधे इसकी निकालेंगे प्रायिकता क्या आगे, पी ऑफ ई, ठीक है ना। तो अब हमको पी ऑफ ई सीधे लिख देंगे, क्यों, इस घटना की प्रायिकता, अभी घटना है कि हमने यहाँ ऑलरेडी हमने आपको यहाँ बता दिया कि घटना ई क्या है हमारा, ताश के पत्ते का हुकुम का होना परंतु इक्का का ना होना, ठीक है ना। सीधे कर देखिए ध्यान से कि कुल कितने हुकुम के पत्ते बचे हमारे पास 12, कितने में से आप कहेंगे 52 में से, तो इसको हम लोग कट कर देंगे, 4 से कितना हो जाएगा 3/13, दिस इज आवर आंसर, ठीक बेटा। अगला क्या कह रहा है देखिए, कह रहा अच्छी तरह से फेंटी गई ताशों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्न को ज्ञात करने की प्रायिकता आप ज्ञात करिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो ये जो फिगर मैंने लिया, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको ले जाते हैं नीचे। अब देखिए मैं यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज लिखने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे तो क्या है ना, वीडियो बार बार और ज़्यादा लंबी होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग सीधे यहाँ निकालेंगे, देखिए ए पार्ट क्या कह रहा है, एक पत्ता आपने निकाला है, बहुत अच्छी बात है, लाल रंग का बादशाह, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि 52 पत्तों में से, 52 पत्तों में लाल रंग के बादशाह की संख्या, यानी कि भैया इस 52 पत्तों में ऐसे कितने पत्ते हैं जो लाल रंग के हैं और बादशाह हैं। तो आप देखेंगे, देखिए बादशाह टोटल 4 होते हैं, एक ये और एक ये, लेकिन इसमें लाल कलर के बादशाह कितने, केवल ये और केवल ये, तो हम लोग यहाँ कर देंगे केवल 2, ठीक है ना। फिर सीधा हम लोग कर देंगे पी, लाल रंग का बादशाह होना, लाल रंग का बादशाह होना, ठीक है बेटा। कितना हो जाएगा देखिए, अब लाल रंग के बादशाह हैं कितने, तो हम लोग कर देंगे 2। अच्छा कुल कितने में से आप कहेंगे 52, डेट मीन्स कितना आ जाएगा 1/26, ये आ गया आपका पहला। फिर देखिए बी नंबर हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक फेस कार्ड, अर्थात वो तस्वीर वाला पत्ता हो, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या कि 52 पत्तों में कुल फेस कार्ड, यानी इस पूरे 52 पत्ते में कुल कितने फेस कार्ड हमारे यहाँ पे हैं। तो आप देखेंगे हमने आपको बताया था ऊपर, अगर आपको थ्योरी याद हो कि एक ग्रुप में 3 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो 52 पत्ते में कुल कितने को, तो 3 चौको 12 हुआ, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 और ये 12, कितने निकल जाएंगे हमारे कुल 12, ठीक है ना। इसके हम लोग क्या लिखेंगे, पी ब्रैकेट में फेस कार्ड वाला पत्ता या फेस कार्ड पत्ता होना, फेस कार्ड का पत्ता होना, फेस कार्ड का, ये क्या देखिए कुल कितने हमारे पास है 12। अच्छा कितने में से आप कहेंगे 52 में से कितना लगेगा, 4 से कट कर देंगे तो 4 3 12 और 13 चौको 52, कितना आ गया हमारा आंसर 3/13। अगला हमसे क्या कह रहा है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग जगह की कमी है तो थोड़ा सा इसको हम लोग हटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना।
सी नंबर हमसे क्या कह रहा है, कह रहा लाल रंग का हो और तस्वीर हो, ठीक है ना। अब लाल रंग के देखिए, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, एक तो ये दिख रहा है, एक, ये दो, ये तीन, और एक ये दिख रहा है हमको 4, ये 5 और एक ये 6, ठीक है ना। कि तस्वीर वाला पत्ता और 6 और सॉरी और ये लाल रंग का भी हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि कुल पत्तों में से लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की, तो ये बेटा कितना आ जाएगा हमारा निकल के पत्तों की संख्या। तो कितने हमने आपको बता दिया अभी कितने हमारे 6, 1 2 3 और ये 3, ठीक है ना। तो 3 2 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ कर देंगे P ब्रैकेट में लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होना, ठीक है ना। इक्वल में कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा इक्वल में आएगा, देखिए ध्यान से कितने हैं ये टोटल 6, अच्छा कितने में से तो कुल है हमारे पास 52, तो 2 से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा ये 2 3 6 बटे 26, ठीक है ना। 2 से कट कर दिया हमने। डी नंबर देखेंगे ध्यान से, डी नंबर हमसे क्या कह रहा है, पान का गुलाम होना चाहिए, पान का गुलाम। अब यहाँ पे देखिए पान हमको दिख रहा है, अब पान का गुलाम यहाँ है कितना, 1 है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या कि पान के गुलाम वाले पत्ते की संख्या, कि पान के गुलाम वाले पत्तों की संख्या। तो बेटा ये कितनी, देखिए ध्यान, पूरे पान के जो ग्रुप है, पूरा जो पान का ग्रुप है उसमें कुल कितने गुलाम है, आप कहेंगे 1, तो हम लोग यहाँ कितना ले देंगे 1, ठीक है ना। अच्छा अभी हमें इसकी निकालने की अपराध, तो यहाँ क्या देंगे P ब्रैकेट में पान का कितना हो जाएगा, देखिए अब कुल पत्ते हैं कितने, 1, कितने में से, तो 52 में से, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक बेटा। अब हम लोग देखेंगे E और F, इसके लिए हमको साफ करना पड़ेगा। देखिए E नंबर क्या कह रहा है, E कह रहा है हुकुम का पत्ता हो, तो हम लोग यहाँ कर देंगे। अब देखिए कितने पत्ते हुकुम के हैं, तो ये देखिए ये पूरे पत्ते कितने हैं हमारे, ये हुकुम के पत्ते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि ताश की गड्डी में हुकुम के पत्तों की संख्या, हुकुम के पत्तों की संख्या। तो हुकुम के कुल कितने पत्ते, आप कहेंगे कुल 13 पत्ते, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कितना 13, ठीक है ना। फिर क्या लिख देंगे सीधे P, रायता निकालेंगे सीधे, तो हुकुम का पत्ता, तो P ब्रैकेट में हुकुम का पत्ता होना। अब कितने हैं, तो भैया कुल है 13, अच्छा कुल कितने में से आप कहेंगे 52 में से, तो कितना निकल जाएगा 1 बटे F नंबर, ठीक है। F नंबर क्या कह रहा है, ईंट की बेगम हो। अब ईंट हमको ये दिख रहा है, अब ईंट में कितने बेगम, आप कहेंगे 1 बेगम, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ फिर से लिख देंगे क्या, पूरी गड्डी, आप यहाँ पे पूरी भाषा लिख देना, ठीक है ना, कि ताश की गड्डी में ईंट के बेगम के पत्तों की संख्या कितनी है, केवल 1, ठीक है ना। सीधा हम लोग यहाँ कह देंगे P ब्रैकेट में ईंट का बेगम होना, ईंट का बेगम होना, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, तो कुल पत्ते हमारे पास ये हैं कितने, 1, तो 1 बटे 52, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ताश वाले पत्ते समझ में आ रहे होंगे ना। अगर आपको ताश वाले प्रायिकता समझ में आए तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है बेटा। अब देखिए अगला हमारा थोड़ा सा इसने सवाल चेंज कर, सवाल क्या कह रहा है, ताश के 5 पत्तों, कौन कौन से पत्ते हमने, ईंट का दहला लिया है, गुलाम लिया है, बेगम लिया है, बादशाह लिया और इक्का। हमने केवल देखिए ताश में कुल 52 पत्ते, 52 पत्तों में से हमने केवल 5 पत्ते निकाल लिए, ठीक है ना। और इन्हीं 5 पत्तों को हमने आपस में फेंट लिया, ठीक है ना। फेंटना मतलब ऐसे से होता ना। फिर अब इन 5 पत्तों में से अब हम लोग एक पत्ता निकाल रहे हैं, अब इन 5 पत्तों में से हम लोग एक पत्ता निकाला जा रहा है, ठीक है ना। 5 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जा रहा, ठीक है ना। अब कह रहा कि भैया इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। अब हमारे पास जो कुल पत्तों की संख्या वो 52 नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें से पहले 5 कार्ड अलग कर लिए, फिर इसमें से निकालो, तो अब जो कुल पत्तों की संख्या कितनी होगी हमारे पास, यहाँ पे हो गई 5 हो गई, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, ये बेटा कितनी हो जाएगी, हमने क्या कहा,
ये हमारे पास 5 है। क्यों 52 क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि 52 से 5 निकाल के इन पांचों को अच्छे से फेंट के तब इसमें से हमने एक पत्ता यहाँ पे निकाला है। ठीक है बेटा, ठीक है। पहला कैसे लगाएंगे? कह रहा यह पत्ता है कि बेगम हो, तो हम लोग क्या लिख देंगे? 5 पत्तों में 5 पत्तों में से बेगम का पत्ता या बेगम के पत्ते की संख्या, बेगम के पत्ते की, तो बेगम के कुल हैं कितने पत्ते? देखिए 5 में एक दहला है, दहला यानी 10 नंबर का, गुलाम यानी जैक, बेगम यानी क्वीन, बादशाह यानी किंग, इक्का यानी एस, है ना ए। तो कुल है कितने भाई साहब? एक। तो हम लोग सीधे क्या लिख देंगे? पी पत्ते का बेगम का होना या पी बेगम का पत्ता आना, तो पी ब्रैकेट में बेगम का पत्ता होना। ठीक बेटा, ये हमारा कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से, तो बेगम के पत्ते हैं कितने? एक। कुल कितने में से? हम कर देंगे यहाँ से 5 में से, ठीक है ना। दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ठीक है ना। 1/5 हो गया ये। फिर कह रहा है कि सपोज करो अगर यदि बेगम निकल आती है और उसको हमने उठा के अलग रख दिया, ठीक है ना, और एक अन्य पत्ता हमने फिर से निकाला, ठीक है ना। अब एक पत्ता हम और निकाले। देखिए हम यहाँ पे करेंगे क्या? हमने यहाँ लिख देंगे कि बेगम के पत्ते को अलग रखने पर, बेगम के पत्ते को अलग रखने पर कुल पत्तों की संख्या या कुल पत्ते इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 4। देखिए ध्यान से, हमें कहा था ये 5 पत्ते हमारे पास हैं, ठीक है ना। अब इस 5 पत्ते में से हमने एक पत्ता बेगम का था जो हटा दिया, यानी माइनस कर दिया। अब कुल कितने हमारे पास पत्ते बच जाएंगे? 4। अब इस 4 में से हम लोग पत्ता निकालेंगे। अब इस 4 में से अगेन हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ से हम लोग फिर से पत्ता निकालेंगे अपना, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है कि अगर हमने अब निकाल रहे हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता एक इक्का है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अब 4 पत्तों में से केवल बेगम चला गया, तो यहाँ इसमें अभी भी एक इक्के का पत्ता तो बचा ना। देखिए ध्यान से, ये था ना आपका, देखिए हमारा ये बेगम वाला पत्ता हमने बाहर उठा के धर दिया, तो आप इसको हटा दीजिए। अभी दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का हमारे पास बचा है। तो अब कह रहा है इक्का, तो इक्का तो अभी भी इस 4 के ग्रुप में इक्का तो आपको अभी भी देखने को मिल रहा है ना। तो यानी कि इक्के की संख्या कितनी होगी हमारी? 1 होगी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ कह देंगे पी पत्ते का इक्का होना, पी पत्ते का इक्का होना। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? देखिए पत्ता इक्का वाला पत्ता है कितना? 1। अच्छा कुल कितने में से? 4 में से, तो कितना आ जाएगा हमारा? 1/4, ठीक है ना। अच्छा अगर बी नंबर हम लोग यहीं पे लगा दें, क्या कह रहा है हमसे? एक बेगम होना, तो हम लोग क्या लिख देंगे? पी ब्रैकेट में पत्ते का बेगम होना, पत्ते का बेगम होना। अब देखिए ध्यान से भाई साहब, आपके पास 5 पत्ते थे, 5 पत्तों में से जब आपने बेगम को ऑलरेडी आपने बाहर कर दिया, तो बचे कितने पास आपके पास? 4 पत्ते। पहला दहला, गुलाम, बादशाह और ये इक्का, ठीक है ना। अब बताओ इन 4 पत्तों में क्या कोई आपको बेगम दिख रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। इस 4 में कोई बेगम नहीं, जो बेगम पहले था उसको तो हमने पहले ऑलरेडी हमने निकाल के बाहर कर दिया, ठीक है ना। अब बेगम जब यहाँ नहीं बच रहा है और फिर भी हमको बेगम चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि बेगम के पत्ते हैं कुल कितने? 0। कितने में से? 4 में से कितना निकल गया हमारा? प्राइस की कितनी आ गई हमारी? 0, ठीक है ना। जब बेगम का पत्ता है ही नहीं तो फिर ये असंभव घटना हमारी होगी ना। ऐसा घटना जिसकी प्रायिकता 0 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? असंभव घटना होता है, ठीक है ना बेटा। तो यहीं तक था ये ताश के सवाल, जितने भी थे हमारे यहीं तक थे। और उम्मीद करता आपको ताश का सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और बिल्कुल भी अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है ना। अगर कोई डाउट अगर आपको अभी भी लग रहा है तो आप कमेंट में करके बताइए, आपके डाउट का सोल्यूशन मैं 100% दूंगा ही दूंगा, ठीक है ना। अगर हमसे क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, अगर आप कुछ हमने अलग टाइप के सवाल लिए जो शायद आपके आप हो सकता है आप ये भी कहो कि भैया ये सिलेबस में नहीं है, बट चूंकि ये आपके एग्जाम्पल में हमने देख लिया तो मैंने कहा आपको इसकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करा देनी चाहिए कि अगर बाई चांस सवाल थोड़े से टफ लेवल के बनते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। कह रहा हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को उछालती है। देखिए ध्यान से, सिक्के आपने देखे होंगे, मान लीजिए ये पहला सिक्का, मान लीजिए ये क्या हमारा दूसरा सिक्का है, ठीक है ना। 2 सिक्के हैं ये, तो क्या कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता कि कम से कम एक चित्त प्राप्त करे। चित्त मतलब क्या होता है हमारा? हेड होता है, ठीक है ना। चित्त मतलब कि चित्त को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लोग हेड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 सिक्के एक साथ उछालिए या एक सिक्के को 2 बार उछालिए, बात एक ही है। समझा मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 2 सिक्के लीजिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालिए या फिर एक सिक्का लीजिए, फिर जो है आप उसको नोट करिए, फिर एक बार और उछालिए, ठीक है ना। तो बात एक है, 2 अलग अलग सिक्के उछालो या एक ही सिक्का 2 बार उछालो, मतलब उसका सेम आता है। तो कम से कम एक चीज प्राप्त। अब सपोज करिए कि मान लीजिए पहले सिक्के में आपको हेड मिल गया, दूसरे में भी आपको हेड मिल गया, ठीक है ना। सपोज करिए पहले में तो हेड मिला लेकिन दूसरे में आपको टेल मिल गया,
फिर सपोज करें आपको पहले में टेल मिला है लेकिन दूसरे में हेड मिला है, और सपोज करते हैं हम लोग कि दोनों में हमको क्या मिल गया, टेल टेल यहाँ पे मिल गया है, ठीक है ना। तो दो सिक्कों को उछालने पे कुल संभव परिणाम ये हमारे सामने दिख गया, ठीक है ना। अच्छा, ये पूरा एक परिणाम है, ये भी पूरा एक परिणाम है, ये भी पूरा एक परिणाम है, और ये भी पूरा एक परिणाम है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए भाषा हम लोग क्या लिखेंगे कि दो भिन्न भिन्न सिक्कों को उछालने पर प्राप्त परिणामों की संख्या, ठीक बेटा। अब इस संख्या में कितनी है देखिए ध्यान से, एच एच यानी 1 2 3 4, ठीक है ना। अब आप वहां पे ये तो बनाने वाला है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, देखिए हो सकता है पहले में एच दूसरे में एच, ठीक है ना। फिर हो सकता है पहले में हेड लेकिन दूसरे में टेल, ठीक है ना। फिर हो सकता है कि पहले में टेल लेकिन दूसरे में हेड, या हो सकता है कि हमारा क्या यहाँ पे हमको दोनों में क्या मिल जाए, टेल टेल मिल जाए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग इसको हटाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, दूसरे में भी टेल हो गया बेटा। अब हम लोग क्या लिख देंगे, आप चाहो तो यहाँ लिखना, आप यहाँ पे ये भी लिख दो कि जहाँ एच क्या दिखाता है, सिक्के पर चित आना, और कैपिटल टी सिक्के पर पट आना दर्शाता है, ठीक है। हमने बता दिया एच मतलब चित आ रहा है और टेल मतलब टी मतलब पट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ कंडीशन बन के यहाँ पे निकल के आ गए। आज हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो ये वर्ड लिखना कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो कम से कम पे आप ध्यान देखिए, सपोज करें कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है ना। सपोज करें कि आप पार्टी में जा रहे हैं और वहाँ पे कंडीशन क्या लगी है कि पार्टी में जाने के लिए कम से कम आपकी जेब में 100 रुपये होने चाहिए, ठीक है ना। कम से कम आपकी जेब में 100 रुपये होने चाहिए। तो आप एक बार बताओ, 100 से कम अगर 90 हुए तो क्या आपको एंट्री मिलेगी, कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन क्या है कि 100 रुपये तो होने चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर किसी के पास 200 हो गए, 500 हो गए, 1000 हो गए, तो क्या उसको एंट्री मिलेगी, आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि उसके पास 100 तो है ना भाई। 100 से ज़्यादा हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जो मेन शर्त क्या है वो है कि 100 रुपये होने चाहिए, ठीक है ना। वही यहाँ पे क्या कह रहा है कि कम से कम एक चित, ठीक है ना। तो कम से कम एक चित होना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा चित मिल गया तो भी हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको कि कम से कम एक चित वाले परिणामों की संख्या। ऐसे कुल कितने परिणाम हैं जिसमें कम से कम एक चित्त हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए कम से कम यानी क्या, एक चित्त तो होना चाहिए। तो हमने यहाँ लिख दिया सबसे पहले क्या है, टेल और हेड। फिर दूसरा चित्त हमको यहाँ दिख रहा है क्या, एच और टेल। तो हम लोग यहाँ कर देंगे एच और टेल। और अगर दोनों 2 बार चित्त आ गए तो क्या हमें कोई दिक्कत है, नहीं, हमको कम से कम एक चित्त चाहिए, इससे ज्यादा जब फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब हमसे क्या कह रहा है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या लेते हैं यहाँ से, पी ब्रैकेट में कम से कम एक चित्त प्राप्त करना, कम से कम एक चित्त प्राप्त, ठीक है ना। ये क्या निकल गया देखिए कुल, तो ये कुल कितने परिणाम को देखना, 3। अच्छा, कुल कितने में से देखिए, कुल परिणामों की संख्या यहाँ पे क्या थी हमारे, 4, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 3/4। कम से कम चित्त कितने पे आ रहा है, तो 3 में आ रहा है कम से कम चित्त। अच्छा, कुल है कितने, तो कुल कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, कुल हमारे पास 4 हैं, है ना। तो 4 में से 3 में कम से कम हमको चित्त देखने को मिलेगा, एंड यही हमारे का फाइनल आंसर 3/4, ठीक बेटा। अलग क्या कह रहा है, अब यहाँ पे सिक्के को 3 बार उछाला रहा है, कितनी बार उछाला रहा है, 3 बार उछाला रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हमको यहाँ पे पहले ये बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते, देखिए ये हमने 3 सिक्का ले लिया, ये पहला सिक्का ले लिया, ये दूसरा सिक्का ले लिया, और ये हमने ले लिया तीसरा सिक्का, ठीक है ना। अब जब हनीफ ने जब सिक्का उछाला, क्या कह रहा है, एक खेल में एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता आप ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, 3 सिक्का हमने उछाला, हमने आपको बताया
3 सिक्के उछालिए अलग अलग या एक ही सिक्के को 3 बार उछालिए, ठीक है ना। 3 सिक्का अलग अलग उछालिए या एक ही सिक्के को 3 बार उछालिए। तो देखिए सपोज करते हैं हम लोग यहां से कि हमको पहली बार में हमको यहां से मिल गया, पहली बार में हमको यहां से मिल रहा है हेड, पहले सिक्के में हेड, दूसरे सिक्के में फिर से हेड, तीसरे सिक्के में भी हेड, ठीक है ना। तीनों में हमको हेड मिल गया। फिर धीमे से एक में सपोज करिए इसमें टेल आ गया, ठीक है ना। अब इसमें टेल आ गया, सपोज करिए टेल इस बार दूसरे में आता है बट तीसरे में तो हमको हेड ही मिलता है, ठीक है ना। फिर ये टेल इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, सपोज करिए पहले में टेल मिलता है, बाकी के सब में क्या रहता है हमारे पास, हेड हेड हेड, ठीक है ना। अब सपोज करिए कि आखिरी के दोनों में हमको यहाँ पे क्या मिल जाए, आखिरी के दोनों में हमको क्या मिल जाए, यहाँ से दोनों में टेल मिल जाए, या स्टार्टिंग के 2 में हमको टेल मिल जाए, ठीक है ना। या ये भी हो सकता है हमको कि भैया पहले और तीसरे में तो टेल मिले लेकिन दूसरे में हमको क्या मिल जाए, हेड मिल जाए, ठीक है ना। आप समझिए इस चीज को, ये सारे कंडीशन है। अच्छा एक चीज अभी कंडीशन और छोड़ रहे हैं यहाँ पे, क्या कि हो सकता है कि तीनों में हमको क्या मिल जाए, टेल टेल और टेल, ठीक है ना। तीनों में टेल 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 और टेल मिल जाए। तो ऐसे कुल कितनी कंडीशन बने आप देखेंगे यहाँ पे, 1, ये बनना हमारे पास 2, ये बनना 3, ये बनना 4, ये बनना 5, ये बन रहा है 6, ये बन रहा है 7 और ये कितना बन रहा है 8, ठीक है ना। तो 3 सिक्का उछाला तो कुल कितने संभावित परिणाम है, हम यहाँ लिख देंगे 8, ठीक है ना। देखिए हमने 2 सिक्के उछाले थे यहाँ पे, तो 2 सिक्का उछालने पे कुल कितने परिणाम थे, प्राप्त परिणामों की संख्या कितनी थी, 4 थी, ठीक है ना। देखिए एक सिक्के में 2 परिणाम होता है, दूसरे सिक्के में भी कितने परिणाम, 2 परिणाम है ना। यहाँ भी हेड टेल आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, हेड टेल। तो 2 गुणे 2 कितना हमारा हो जाएगा, डायरेक्ट 4। अगर आप ये नहीं भी निकाल पा रहे हो तो आप सीधे क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि 2 सिक्कों को उछालने पर प्राप्त संभावित कुल परिणाम 4, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे 3 सिक्के हैं, ठीक है ना। अब इस सिक्के में कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, आप कहेंगे इसमें कुल 2 परिणाम, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सेम यहाँ पे भी या तो हेड आएगा या तो टेल, यानी 2 परिणाम इसके आ सकते हैं। इसके भी कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, 2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इन तीनों का गुणा कराइए, कितने हो जाएंगे, 8। और 8 हमारे ये टोटल परिणामों की संख्या यहाँ पे 8 ही निकल के आई है, ठीक है ना। कितना निकल गया, 8। आप चाहो तो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ठीक है ना। मैं अगर समझा दूं ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी जब तीनों सिक्कों में हमारा हेड हेड आ जाए, ठीक है ना। हेड मतलब तीनों में चित आ जाए। फिर ये क्या है कि जब पहले दूसरे में तो हेड है लेकिन तीसरे में पट आ जाए, मतलब सॉरी टेल आ जाए, ठीक है ना। फिर पहले और तीसरे में तो हेड है लेकिन दूसरे में क्या आ जाए, हमारा टेल आ जाए। फिर पहले में टेल आए और दूसरे में हमारा क्या निकल के आ जाए, क्या पता, दूसरे और तीसरे में हेड हेड आ जाए। फिर पहले में हेड और हो सकता है कि आखिरी के दोनों में टेल हो, या हो सकता है कि भैया पहले के दोनों में टेल हो, आखिरी में हेड हो। फिर ये भी हो सकता है कि पहले और आखिरी में हेड हो, ठीक है, सॉरी पहले और आखिरी में कितना बेटा टेल हो और यहाँ पे बीच में क्या हो, हमारा हेड हो। या हो सकता है कि तीनों में हमारा टेल टेल आ जाए, ठीक है ना। ये बनाने का तरीका अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं आपको सिखा दूँ, वैसे ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, फर्स्ट ईयर में आके, ठीक है ना। बट फिर भी मैं आपको सिखा दूँ। देखिए आप सबसे पहले आप स्टार्ट करना हेड हेड और हेड से, ठीक है ना। फिर धीमे से यहाँ पे एक एंट्री आएगी, किसकी, टी की आएगी। फिर ये जैसे इस टी ने इनके ऊपर हमला किया तो टी सबसे पहले इसको जीतेगा, फिर टी आएगा इसके पास, फिर टी आएगा इसके पास। देखिए तो ये आया टी इसके पास, तो ये आपका 1 बन गया। फिर टी अंदर गया तो आपका ये बन जाएगा, फिर टी एक और अंदर गया तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि एक टी ने इन तीनों के ऊपर हमला करके इन तीनों के ऊपर विजय पा लिया था, अब क्या हो जाएगा, अब एक बार में 2 टी अटैक मारेंगे। देखिए एक टी ये और एक टी ये, तो जब 2 टी अटैक मारेंगे तो 2 टी इसके ऊपर भी जाएंगे और इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। फिर अब ये 2 टी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो जैसे 2 टी और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ वाला एच फ्री हो जाएगा और ये 2 टी कहाँ उठ के आगे आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर हो सकता है कि ये वाले टी को वापस ये वाला पसंद आ जाए तो ये वापस कहाँ चला गया, यहाँ पे, तो बीच में एक हेड बचा रह जाएगा। और हो सकता है कि इस बार तीनों ही टी ने सबके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है ना। जो कुछ भी आप टेक्नोलॉजी आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सीधे सवालों को लगाते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं साफ कर दूं। अब हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि सिक्के को 3 बार उछालने पर, सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, ठीक बेटा। अभी कितना निकल के आएगा, तो अभी हमने आपको जो समझाया आपको ये लिख देना, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकल, देखिए एच एच और ये एच, ठीक है ना। फिर क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, एच एच और टी, तो थोड़ा सा हम लोग इधर लिखते हैं एच एच और टी। फिर क्या इस टी को अंदर भेजिए, कितना हो जाएगा, ये देखिए एच टी एच, फिर क्या हो जाएगा टी एच एच, फिर क्या हो जाएगा हमारा एच टी टी, फिर क्या हो जाएगा हमारा टी एच टी, फिर क्या हो जाएगा हमारा
टी टी एच, ठीक बेटा, फिर हमारे क्या हो जाएगा यहाँ से टी टी और ये टी, ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा। तो ये कुल हमारे पास संभावित परिणाम हो गए। अब मुझे क्या कह रहा है कि जब तीनों परिणाम समान होंगे, अर्थात जब तीनों में चिट आए या तीनों में पट आए तो ही वो जीतेगा, अन्यथा वो हार जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमसे हारने की पहले हम लोग क्या लिख देंगे कि हनीफ के हारने वाले परिणामों की संख्या, यानी कि ऐसे कितने परिणाम है जहां हनीफ हमारा हार जाए, तो हारने वाले परिणामों की, ठीक है ना। ये कितना निकल गया देखिए ध्यान से, कह रहा है कि जब तीनों समान होंगे, ठीक है ना, यानी जब तीनों में हेड हेड हो या तीनों में टेल टेल हो तो ही वो जीतेगा, वरना वो जीतेगा नहीं। तो कहाँ नहीं जीत रहा, देखिए यहाँ हार रहा है 1 2 3 4 5 6, मतलब कि वो 6 जगहों पे वो हार जा रहा है। तो आप चाहो तो इन 6 जगहों के फिर से हम लोग ऐसे डिटेल में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एच टी और फिर हमारा फिर क्या है यहाँ से एच टी एच, फिर हमारा क्या है टी एच एच, तो यहाँ लिख देंगे कितना टी एच एच, फिर हमारा क्या है एच टी टी, तो लिख देंगे यहाँ से एच टी और ये टी, फिर यहाँ से टी टी और ये कितना हो जाएगा हमारा एच, कितना हो जाएगा आगे ना हमारा टी एच टी, ठीक है ना, 2 ये 4 ये कुल कितना हमारा 6 हो गए। अब हम लोग कह देंगे पी ब्रैकेट में हनीफ के हारने की, पी ब्रैकेट में हनीफ का हारना या हनीफ का, ठीक है, हारना बहुत बढ़िया। अब हनीफ कितने बार हारेगा, तो आप देखेंगे हारने की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा 6। अच्छा कुल कितने में से, यानी कुल संभावित परिणाम कितने, तो आप यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो जाएगा 8, 6/8 काट देंगे कितना निकल जाएगा 3/4, डेट इज आवर आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। वैसे आपके ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके ये नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल प्रैक्टिस हम लोग करेंगे क्लास 11th में। ठीक बेटा, अब हम देखते हैं क्या कह रहा है, एक पासे को 2 बार, अभी तक हम क्या करते हैं एक सिक्के को 2 बार उछाल लेते हैं। अब हमारा क्या करेगा, एक पासे को अब हम लोग 2 बार फेंकेंगे। एक पासा 2 बार फेंको, यानी एक पासा 1 बार 2 बार फेंको, या 2 अलग अलग पासे लो, 2 पासे एक साथ फेंको, कंडीशन दोनों सेम है। ठीक है ना। अब इससे पहले हम लोग समझते हैं कि भैया ये देखिए टेबल क्या कहां से बन गया है। पहले थोड़ा सा हम लोग टेबल समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इधर हम लोग मान लेते हैं, इधर हमारा पासा 1 है, इस साइड हमारा क्या पासा नंबर 1, और इस साइड हम मान लेते हैं क्या है हमारा पासा नंबर 2। कितना पासा नंबर 2। ठीक बेटा, अब सपोज करिए जब आपने पासा फेंका, तो सपोज करिए कि पहले पासे में केवल 1 आया और दूसरे पासे में भी कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया कि भैया जब दोनों में 1 1 आ जाए, फिर सपोज करिए कि पहले पासे में तो अभी भी 1 आ रहा है, लेकिन दूसरे पासे में कितना आ जाए 2 आ जाए। ठीक है ना। जब तीसरी बार हम लोग फेंकेंगे तो सपोज करिए कि पहले पासे में अभी भी 1 आ रहा है, लेकिन दूसरे पासे में कितना हमारा निकल कर जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर चौथी बार हम लोग फेंकेंगे तो देखिए पहले पासे में हमारा कितना यहाँ से दिख रहा है, पहले पासे में हमको यहाँ से दिख रहा है 1, सपोज करिए पहले में अभी 1 ही 1 आ रहा है, केवल दूसरे की वैल्यूज बदल रही है। ठीक है ना। तो दूसरे में कितना आ जाएगा इस बार 4 मान लेते हैं। फिर पहले में अभी भी 1 आएगा, ठीक है ना, और दूसरे में कितना इस बार आ जाएगा 5, और पहले में मान लेते हैं अभी फिर से भी कितना आ रहा है ये 1, और दूसरे पास में कितना आ रहा है यहाँ से निकल के हमारा 6। ठीक है ना। तो ये अभी हमारी पहली कंडीशन है। ठीक है ना। इसको हम लोग अगर यहाँ से समझें, देखिए ध्यान से, ये हमारा पासा नंबर 1, ये हमारा है पासा नंबर 1, और ये जो इस साइड हमारा लिखा हुआ है ये हमारा क्या है पासा नंबर 2। ठीक है ना। ठीक है ना बेटा। अब पासा 1 हम जब फेंकेंगे और पासा 2 जब फेंकेंगे तो कुछ इस तरह से वैल्यूज आएंगी। ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ अब देखिए हम लोग यहाँ समझते हैं कि सपोज करिए पहले पासे में 1 आया और दूसरे पासे में भी 1 आया, तो क्या बन जाएगा 1,1। ठीक है ना। फिर सपोज करिए देखिए दूसरे पहले पासे में तो 2 आ गया, लेकिन पहले पासे में अभी भी दूसरे पासे में अभी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है ना। तो 2,1 ये बन गया। ठीक है ना। और तीसरे में क्या हो जाएगा देखिए 1,3, देखिए यानी क्या यहाँ जो पासा ये पहला हमारा 1 आ रहा है और यहाँ पे कितना हमारा 3 आ रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे हम लोग बना लेंगे 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 और ये 1,6। ठीक है ना। अब हो सकता है कि देखिए जो ये वाला पासा हमारा है इस पासे में क्या आ जाए हमारा 2 आ जाए, लेकिन इसमें हमारा 1 2 3 4 बारी बारी से चलता रहे। तो हम लोग क्या मान लेंगे, माना इसमें तो केवल 2 ही 2 आ रहा है और इसकी वैल्यूज चेंज होती है। इसकी वैल्यू चेंज कितनी होंगी, पहली बार 1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6। ठीक है ना। सेम यहाँ जब यहाँ इस बार 3 है, यहाँ पे फिर से देखिए 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6, ये आपका चलता रहेगा। कहाँ से चलता रहेगा, जब तक 6 की लाइन खत्म ना हो जाए। ठीक है ना। 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 अभी चल गया। जैसे सपोज करिए हमने ये उठा लिया आपको रैंडम। ठीक है ना। हमने कहा इसका मतलब क्या, आप कहेंगे देखिए कि इसका मतलब क्या कि एक पासे में 5 आया दूसरे पासे में 6 आया। ठीक है ना। ठीक बेटा,
ऐसे अगर हम लोग किसी और को उठा लेते, सपोज करें हमने इसको उठा लिया, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पासे में भी 3 आया है और दूसरे पासे में भी 3 आया है, ठीक है ना। ये तो हो गया कि जब हम लोग जब 2 पासा फेंकेंगे तो कुल कितने संभावित परिणाम बनेंगे, कुल कितने बनेंगे। तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, तो इस लाइन में भी 6, यहाँ भी 6 बन रहा है, यहाँ भी 6 बनेगा, इस लाइन में भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 6 कितना निकल कर जाएगा 36। ठीक बेटा, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, 10th में ये एग्जाम में आने वाला नहीं है, बट इन केस आ गया तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। और हम लोग जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं 100 में 100 लाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग कुछ भी यहाँ पे छोड़ने वाले हैं नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, देखिए ध्यान से, आप चाहो तो आप इस मतलब आप इसको भी बना देना, ठीक है ना, आप एग्जाम में दे देना। कैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए ध्यान से, आप ऐसे एग्जाम में बॉक्स बना दोगे, ठीक है ना, बॉक्स बनाना हमने आपको अभी यहाँ पे सिखाया था, ठीक है ना। हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि पासे को 2 बार फेंकने पर, क्या लिखेंगे यहाँ से कि पासे को 2 बार फेंकने पर, पासे को 2 बार फेंकने पर संभावित परिणामों को, इसको क्या लिखते हैं टेबल में दर्शाया गया है, ठीक है ना। टेबल में आप सारणी में भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे सारणी में भी आप लिख दो टेबल यहाँ सारणी में दर्शाया गया है, ठीक बेटा, ये आपने लिख दिया। अब देखिए क्या लिखेंगे, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। अब आप यहाँ पे चेक करिए कि ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, जहाँ पे 5 नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ऐसा एक ये है, यहाँ 5 नहीं, 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 ठीक है ना। ऐसे हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ 5 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ 5 नहीं आ रहा, देखिए ध्यान से, यहाँ 5 नहीं है, देखिए इस पूरी लाइन में ही 5 हमको दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे फिर से ये इसमें 5 है, इसी है। अब ये जितने यहाँ पे 5 नहीं आ रहा, 5 जगह किसी भी बार में ना है, ना पहले पासे में है ना दूसरे पासे में है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि सारणी से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि 5 किसी बार में नहीं आएगा, कि 5 किसी भी बार में ना आने वाले, या ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, किसी भी बार में 5 ना आने वाले, कि किसी भी बार में 5 ना आने वाले, किसी भी बार में 5 ना आने वाले परिणामों की संख्या, तो बेटा कितने में है, तो हमको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है ना। कितने में नहीं आ रहा, 25 में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 5 किसी भी बार में ना आना, P ब्रैकेट में 5 का किसी भी बार में ना आना, ठीक है ना बेटा। तो 5 कितनी बार नहीं आ रहा, हम कह देंगे 25 बार। अच्छा कुल कितने बार में से, तो कुल 36 में से। अभी हमने आपको बताया था ना कि कुल संभावित परिणाम कितने यहाँ पे 36 हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख दो, हम लोग यहाँ चाहो तो आप यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कि कुल संभावित परिणाम या परिणामों की संख्या। तो कुल संभावित परिणाम कितने यहाँ से निकल कर, हम कहते हैं यहाँ से कितना हमारा निकल कर 36, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहले का आंसर। कह रहा 5 कम से कम एक बार है। अब देखिए ध्यान से, कम से कम मैं आपको समझा चुका हूँ, कम से कम का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक बार है, ज्यादा बार आ जाए हमको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अभी हमने आपको इससे पहले समझाया था कि कम से कम का मतलब क्या हुआ कि भैया मिनिमम एक बार आना चाहिए, ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो मिनिमम कहाँ आ रहा है एक बार देखिए ध्यान से, एक यहाँ 5 आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। एक यहाँ 5 आ रहा है, एक यहाँ 5, एक यहाँ 5, एक यहाँ 5 और एक यहाँ 5, ठीक है ना। यहाँ भी एक बार 5 आ रहा है। यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है, ये आपको 2 बार 5 दिख रहा है, बट ये भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या है, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए, ठीक है ना। तब कुल कितने हैं, तो हम लोग यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये कितने हो गए 11।
तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि कम से कम एक बार 5 आने वाले परिणामों की संख्या। तो 5 आने वाले परिणामों की, ठीक है ना। तो कम से कम कितनी बार आ रहा है ये हम लोग देखेंगे, कितना, सॉरी 5 क्यों, कितना हमने यहाँ पे काउंट किया था, फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितना 11। यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 11। अब लोग सीधे क्या निकालेंगे, हम लोग इसकी निकालेंगे प्रायिकता। तो क्या ले देंगे, P ब्रैकेट में कम से कम एक बार 5 आना, कम से कम एक बार 5 आना, ठीक बेटा। कितना देखिए 11, अच्छा कुल कितने में से, तो 36 में से, ये हमारा क्या फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखो हम अब अगला भी सेम सवाल कुछ ऐसे ही कह रहा है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को निम्न सारणी के द्वारा पूर्ण करें, ठीक है ना। अब देखिए ये है क्या, पहले तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको क्लियर करते हैं, ठीक है बेटा। ये देखिए ध्यान से, ये कह रहा है 2 पास हमने फेंके, तो ये 2 पासों को फेंकने पर संभावित परिणाम कुछ इस तरह का है। कह रहा है सभी संभावित परिणामों को निम्न सारणी के द्वारा पूर्ण करें। दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 2। तो जब दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 हो तो ऐसे कितने हैं, इसकी कितनी प्रायिकता है, ठीक है ना। मतलब कि दोनों पासों की संख्याओं के योग की प्रायिकता कितनी है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से चेक करेंगे, देखिए ध्यान से, कि दोनों पासों में संख्याओं की, देखिए केवल यही एकमात्र ऐसा है जिनको हम लोग जोड़ेंगे तो दोनों पासों में क्या है, दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम किसी भी संभावित परिणाम को अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू हमको हमेशा 2 से बड़ी ही मिलने वाली है, ठीक है ना। ऐसा कुल कितना परिणाम है, 1, तो यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 1 बटे कुल कितने में से, 36 में से, ठीक है ना। अब अगला हमसे क्या कह रहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम ढूंढेंगे कि ऐसे कितने हैं जहां पे अगर हम लोग वैल्यूज अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। देखिए ध्यान से, 3 वाला जो हमको दिख रहा है ये दिख रहा है, देखिए इनको ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, इनको ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी और हैं इन सबको हम ऐड करेंगे तो 3 से ज्यादा बड़ी वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। अब ये ऐसे हैं कितने कुल, देखिए ध्यान से, ये हमारा कितना कुल 2, अच्छा कुल कितने में से, तो 36 में से, यानी हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 1/18, कितना निकल के आएगा हमारा, 1/18, ठीक बेटा। फिर कह रहा कि दोनों पासों की संख्या का योग कितना होना चाहिए, हमारे पास 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 4 के देखें, अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, ठीक है ना। यानी टोटल कितने हमको परिणाम दिख रहे हैं, तो टोटल हमको परिणाम दिख रहे हैं 3, कुल कितने में से, तो हम कहें कितने में से, इसको 36 में से, ठीक है ना। कट करते कितने निकल गया, 1/12, यानी इसकी प्रायिकता कितनी आ गई हमारी, 1/12 आ गई, ठीक बेटा। 5 कह रहा है कि जब दोनों परिणामों को जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखिए ध्यान से, इनको जोड़ेंगे 5 मिलेगा, इनको जोड़ेंगे 5 मिलेगा, इनको जोड़ेंगे 5 मिलेगा और इनको जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अब ऐसे कुल परिणाम है कितने, तो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा हो जाएगा 4/36, 4 से इसको कट करते कितना निकल जाएगा हमारे पास, 1/9। फिर कह रहा दोनों परिणामों को हम लोग यहाँ पे जोड़ें, दोनों को जोड़े कितना मिले, 6 मिले। देखिए ध्यान से, तो इसको जोड़ेंगे 6, 1 और 5 6, इसको जोड़ेंगे 6, इसको जोड़ेंगे 6, इसको जोड़ेंगे 6 और इसको जोड़ेंगे 6, ऐसे कुल कितने परिणाम होगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यानी हमारा जो ये निकल के आएगा, इसका आंसर कितना निकल जाएगा, 5/36 निकल के आएगा, ठीक बेटा। अब अगर जब हम जोड़ें तो कितना हमको मिले, यहाँ से हमको यहाँ पे वैल्यू मिलनी चाहिए 7 मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो 7 वाले आप देखेंगे ध्यान से, देखिए ध्यान से, इसको जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, इनको 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 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। अब ये कुल है कितने, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यानी कुल कितना है ये हमारे 6, अच्छा कितने में से, तो 36 में से क्या हो जाएगा, 1/6, इससे ये कट जाएगा, कितना निकल के आएगा हमारा, 1/6। अब देख रहा 8 कितना हमारा आएगा, 8 का जो आंसर हमारा निकल के आएगा वो 5/36 निकल गया। देखिए ध्यान से, अगर हमको 8 देखिए, इसको जोड़ेंगे 8 मिलेगा, इनको जोड़ेंगे 8 मिलेगा, इनको जोड़ेंगे 8 मिलेगा, इनको जोड़ेंगे 8 मिलेगा, इनको जोड़ेंगे 8, ये कुल है कितने, 1 2 3 4 और ये 5, कितना निकल जाएगा, 5 बटे कुल कितने में से, 36 में से, ठीक है बेटा, हो गया। अब 9 देखिए, 9 वाला कितना निकल जाएगा, देखिए एक तो ये हमारा 1, ये जोड़ेंगे तो 9, 2 ये जोड़ेंगे तो 3, ये जोड़ेंगे तो 4, ठीक है ना। कितना आएगा हमारा, 4/36 कट जाएगा, कितना आएगा 1/9, तो हमारा कितना आंसर आ गया इसका, 1/9, ठीक बेटा, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, एक ये हो गया आपका 1/9। अच्छा 10 का कितना निकल के आएगा, देखिए 10 वाला देखिए ध्यान से, तो कितना है हमारा, जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे कितना है, तो 1 2 3, यानी क्या 3/36 कितना हमारा निकल जाएगा, 1/12, कितना आ गया हमारा निकल के 1/12, ठीक है ना। अब आप एक काम अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो ना, तो चीट कोड मैं आपको सिखाता हूँ। चीटिंग कोड यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए 7 दिख रहा है, 7 के इधर पहले नंबर पे 5/36, तो इधर भी कितना 5/36, ठीक है ना।
7 से जब जाओगे आप दूसरे नंबर पे तो जितना इधर 5 का है उतना ही इधर 9 का है। देखिए ध्यान से 1/9 1/9, ठीक है ना। 7 से आप बढ़ोगे 4 पे, यानी 3 खाने पीछे चलोगे तो कितना 1/12, यहाँ बढ़ोगे 3 पे तो कितना निकल गया 1/12। अब 7 से जब आप पहुंचोगे 3 पे कितना 1/18, यानी इसका कितना आएगा हमारा 1/18 निकल के आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये आपका बेटा क्या हो गया, ये आपका हमने बता दिया चीट कोड कि आप, अच्छा अगर आप चीट कोड ना लगाना तो आपको नहीं, मैं तो ज्ञात करूंगा। देखिए 6 5 6 5 2 ही है, तो 2/36 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 1/18 आ जाएगा, ठीक बेटा। अब देखिए सेम हमारा काम यहाँ फिर से वो कह रहा है, ठीक है ना। कह रहा है एक सलेटी पासा और नीला पासा है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम लोग ये वाला जो हमारा है, ये हमारा है सलेटी पासा, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया क्या कि सलेटी पासा, ये हमारा क्या है यहाँ से नीला पासा। सभी संभावित परिणामों को लिखिए, तो हमने यहाँ लिख दिया क्या सभी संभावित परिणाम ये हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि सभी संभावित परिणामों को, सभी संभावित परिणामों को, सभी संभावित परिणामों को सारणी में दर्शाया गया है, ठीक है ना। सारणी में देखिए बेटा, अगर आप ऐसे टेबल बना करेंगे तो आपके लिए ये बनाना बड़ा आसान है ना। हम आपको बनाना सिखा चुके हैं, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो वही आपके लिए आसान है, वरना फिर आपके लिए बहुत कठिन होगा। क्या कह रहा है, इसकी क्या प्रायिकता कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, ठीक है ना। तो दोनों पासों की संख्या 8 कहाँ मिलेंगे, तो हम लोग देखिए ध्यान से देखेंगे 8 इनको जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, इनको जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, इनको जोड़ेंगे तो 8, इनको जोड़ेंगे तो 8, इनको जोड़ेंगे तो 8, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लेते हैं यहाँ से, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पासों की संख्याओं, दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हो, पहली बार में 8 हो, 8 होने के लिए या 8 होने पर संभावित परिणाम, ठीक है ना। नहीं ऐसे कितने परिणाम हैं जिनके योगफल कितने आएंगे हमारे 8, तो होने पर संभावित परिणाम, ठीक बेटा। कितना आ गया देखिए ध्यान से, हमने कहा 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा हमारा 5, ठीक है ना। 5 हमारा, हम लोग कर देंगे सीधे क्या ब्रैकेट में p, दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होना, ठीक है ना। हम लोग कर देंगे दोनों पासों की संख्याओं, दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होना, ठीक है ना। अच्छा 8 होने के पैदा क्या निकल गया कि देखिए कुल कितने परिणाम है, आप कहेंगे 5, अच्छा कुल कितने में से, तो कुल संभावित परिणाम कितने यहाँ पे 36 हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको इससे जस्ट अभी ऊपर पढ़ा के आए हैं, ठीक है बेटा। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, है ना। यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे कि कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे बेटा हमारे यहाँ से 36 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा पहला। फिर क्या कह रहा है, दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 13, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे क्यों मैंने लिख दिया पहला तो मैंने ऑलरेडी हेडिंग डाल रखा है ना बेटा यहाँ पे। दूसरा क्या कह रहा है दोनों पासों की संख्या का योग कितना होना चाहिए 13, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि दोनों पासों की संख्याओं, दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना है यहाँ पर 13, कितना ले देंगे 13 होने पर संभावित परिणाम, ठीक है ना। तो ऐसे कुल कितने परिणाम है भैया, जहां हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 13, ठीक है ना। अब जब आप यहां जब ढूंढने आप जाएंगे ना, तो आपको ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाली है कि जिन दोनों को आपस में जोड़ दो आप तो 13 निकल गया। क्यों, देखिए कोई भी पासा होगा, इस पासे में अधिकतम सबसे बड़ी वैल्यू कितनी, इस पासे की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 6, दूसरा पासा भी होगा इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 6, तो जब इसकी औकात ही है 6 नंबर देने की और इसकी औकात भी है 6 नंबर की, तो अगर दोनों मिलके भी अगर अपनी औकात से ज्यादा काम करेंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी 13 आने वाले नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया हमारा ये 0 हो गया, ठीक है ना। हम लोग क्या लिख देंगे इस बार ब्रैकेट में, मतलब p करके क्या लिखेंगे यहाँ से कि p ब्रैकेट में क्या लिख देंगे कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों की संख्याओं का योग, अच्छा योगफल कितना हमारे पास 13 होना, तो यहाँ क्या लिख देंगे 13 होना, ठीक है ना, बराबर देखिए
तो हमने क्या कर दिया, बराबर में क्या निकल के आ गया यहाँ से, ये 0 बटे कुल कितने में से, तो 36 में से कितना हो गया हमारा, ये निकल के यहाँ से आ गया 0, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारी क्या है, एक असंभव घटना है, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा। अभी एक हमारा तीसरा और, चलिए हमें पहले जगह थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अगला क्या कह रहा है कि तीसरा कह रहा है 12 से छोटी या उसके बराबर है, ठीक है ना। मतलब कि जब आप दो पासे फेंके तो जो दोनों में जो अलग अलग संख्या आ रही है उन दोनों को अगर जोड़ें तो या तो 12 है, या तो 12 है ना, 12 से छोटी या उसके बराबर है, बराबर मतलब या तो 12 आ जाए या तो 12 से छोटी वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि दोनों पाशों की संख्याओं, दोनों पाशों की संख्याओं का योग, दोनों पाशों की संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके बराबर, दोनों पासों की संख्या को 12 से छोटी या उसके बराबर होने पर संभावित परिणाम या संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की, ठीक बेटा। अच्छा ये कितना निकल गया देखिए ध्यान से, इनको हम लोग जोड़ेंगे तो तो कितना आएगा, 2 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, इन दोनों को इन सबको जोड़ेंगे कितना निकल जाएगा हमारा 4 4 5 आएगा, इन सबको अगर हम लोग जोड़ देते कितना निकल गया हमारा 5 के बाद 6 निकल के आएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ देते कितना निकल के आएगा हमारा 7 निकल के आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको कितना फिर से मिल जाएगा 8, इन दोनों को जोड़ दे कितना हमको मिल जाएगा 9, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 10, इन दोनों को जोड़ेंगे 11, इसको जोड़ेंगे तो 12, ठीक है ना। अच्छा 12 तो केवल हमको यहाँ दिखा, और बाकी ये सभी संख्या हमारी कैसी, ये सभी हमारी कैसी निकल गई, 12 से छोटी है ना। तो यानी कि जितने भी परिणाम हमको यहाँ मिले हैं ये सारे के सारे परिणाम या तो 12 हैं या तो 12 से छोटे हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा 36, और इसको हम लोग जब आंसर देंगे तो आंसर हम लोग किस फॉर्मूले में देंगे, यहाँ लिखेंगे कि P ब्रैकेट में संख्याओं का योग, P ब्रैकेट में संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके बराबर होना, तो 12 से छोटी या उसके बराबर होना, ठीक बेटा। ये कितना हो जाएगा हमारा, तो देखिए कुल 36 हैं जो 12 से छोटे या 12 के बराबर होंगे, बटे कुल कितने में से, 36 में से होते हैं, ये इससे ये कट जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी हमारी 1, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक बेटा। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। दो पासे जब हम लोग फेंक रहे थे तो कितने परिणाम, है ना, दो सिक्के हम लोग उछाल रहे थे तो कितने परिणाम, ठीक है ना। अब देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो, जो लीप वर्ष ना हो, 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है, 53 रविवार होने की। अब देखिए लीप वर्ष क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए, देखिए ध्यान से कि साल में ना 2 टाइप के वर्ष आते हैं, देखिए ध्यान से। ये जो वर्ष होता है हमारा, एक होता है वर्ष हमारा होता है सामान्य वर्ष, क्या होता है हमारा ये नॉर्मल, ठीक है ना, और एक हमारा क्या होता है लीप वर्ष, क्या होता है हमारा लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में जो होता है बेटा, देखिए हमारा सामान्य वर्ष में हमारे होते हैं 365 दिन, ठीक है ना, और लीप वर्ष में हमारे कितने होते हैं 366 दिन, ठीक है। अब अच्छा ये बढ़ता क्यों है, जिस साल फरवरी हमारी 29 की हो जाती है ना, उसी साल हमारा क्या होता है लीप वर्ष होता है, ठीक है ना। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो हम लोग 24 घंटे का लेके चलते हैं ना, वो थोड़ा सा 23 घंटे 57 मिनट इसके आसपास रहता है, ठीक है ना। तो उसको कवर करने के लिए हम लोग करते हैं क्या, हम लोग अपना फरवरी जो है हम लोग उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये सब जीके का नॉलेज है, आप इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, आप खाली यहाँ पे इतना सीख लीजिए कि जो सामान्य वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, और जो लीप वर्ष होता है उसमें कितने हमारे होते हैं 366 दिन, ठीक है ना। अब इस 365 दिन में, इस 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह पूरे, ठीक है ना, प्लस 1 दिन होता है, 52 सप्ताह पूरे, तो 52 सप्ताह मतलब कितना हो गया, ये हमारा 364 दिन हो गए, ठीक है ना, प्लस 1 दिन हमारा एक्स्ट्रा रहता है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ हमारे 52 सप्ताह रहते हैं, प्लस 52 सप्ताह 364, अब यहाँ पे 2 दिन हमको मिलता है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, ये हमारा क्या है 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। तो हमसे यहाँ कह रहा है जो लीप वर्ष होना, मतलब हमको वो जो सवाल पूछा वो हमसे सामान्य वर्ष का पूछ रहा है। तो पहले हम लोग सामान्य वर्ष का सीख लेंगे, फिर हम लोग का सीखेंगे लीप वर्ष का, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये जो 52 सप्ताह जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इस 52 सप्ताह में आपको 52 संडे तो आपको मिल जाएंगे, 52 रविवार तो आपको मिल ही जाएगा,
ठीक है ना। 52 सप्ताह में 52 रविवार है और 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 जितने हफ्ते के 7 दिन है वो पूरे 52 मिल जाएंगे। बचा ये हमारा एक दिन एक्स्ट्रा, ठीक है ना। हमसे वो यही कह रहा है कि ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है इसकी क्या प्रायिकता है कि ये वाला दिन संडे का हो। समझ आ रहा आपको? इसकी क्या प्रायिकता है कि ये जो दिन है ये दिन संडे यानी रविवार का हो, क्योंकि जिस दिन ये वाला दिन हमारा रविवार हो गया तो 52 रविवार तो हमारे यहाँ होते हैं, एक ये भी रविवार, तो कितने हो जाएंगे हमारे कुल 53 रविवार हो जाएंगे। ठीक बेटा, तो हम लोग यहाँ पे लिखे इसी चीज को हम लोग यहाँ भाषा में हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी ऐसे वर्ष में, किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो, जो लीप वर्ष ना हो, में कुल 365 दिन, चाहो तो आप ब्रैकेट में क्या लिख दो 52, या एक काम करो ब्रैकेट में इसको बाहर ही लिख दो, ठीक है ना। कुल 365 दिन होते हैं जिसमें से, या जिसमें, या कह लेते हैं यहाँ से, जिसमें 52 सप्ताह और एक दिन होता है, यानी कि 365 दिन में 52 सप्ताह और एक दिन होता है, ठीक है ना। 52 सप्ताह में 52 सप्ताह में 52 सप्ताह में तो 52 रविवार आते हैं, 52 सप्ताह में तो 52 रविवार आते हैं 52 सप्ताह में तो 52 रविवार आते हैं। बचा हुआ एक दिन, आप ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, यहां कर लिख देंगे बचा हुआ एक दिन, बचा हुआ एक दिन। अब बचा हुआ एक दिन होगा, अब जो बचा हुआ दिन है वो क्या होगा, देखिए ध्यान से, जो हमारा जो दिन बच रहा है वो हमारा क्या निकल के आएगा, अरे भाई साहब आ जाइए, कहाँ गया, चलो हम इसको लेते हैं। जो बचा हुआ दिन है देखिए वो या तो रविवार होगा भाई, एक दिन, देखिए ये जो एक दिन हमारा, जो ये एक दिन बच रहा है, ये एक दिन कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा ध्यान से देखेंगे, तो या तो रविवार होगा, या तो सोमवार होगा, या तो मंगलवार होगा, ठीक है ना, या तो बुधवार होगा, ठीक है ना, फिर या तो बृहस्पतिवार होगा, ठीक बेटा, या तो क्या होगा हमारा ये बृहस्पतिवार, या तो फिर हमारा ये क्या होगा शुक्रवार होगा, फिर या तो ये हमारा क्या होगा शनिवार होगा, ठीक है ना। कि ये जो हमारा ये जो एक्स्ट्रा दिन एक जो ये बच रहा है, ये इन्हीं में से कोई एक ना एक दिन तो होगा ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब इन दिनों में रविवार के होने की क्या प्रायिकता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इन 7 दिनों में, इन 7 दिनों में रविवार होने की प्रायिकता, रविवार होने की, ठीक बेटा। अब रविवार होने की प्रायिकता कितनी निकल के आएगी, देखिए रविवार आने के कितने चांसेस है, आप कहेंगे इन 7 दिनों में से केवल एक दिन रविवार है, इन 7 दिनों में से केवल एक दिन कैसा हमारा रविवार है, ठीक है ना। अच्छा ये टोटल दिन है कितने, तो 7, ठीक है ना, यानी टोटल दिनों में, इन 7 दिनों में से केवल एक दिन ऐसा जो रविवार आ सकता है, यानी क्या हो गया इन 7 दिनों में रविवार होने की प्रायिकता कितनी आ गई 1/7। तो हमारी क्या निकल गया यहाँ से कि अतः का हम यहाँ जाते हैं क्या, अतः 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी हमारी निकल के आ गई 1/7 निकल के आ गई, ठीक है ना। 1/7 कब, जब ये हमारा सामान्य है, ठीक बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, हम आपको थोड़ा ये निकाल दिखाते हैं कि आप देखिए ये जो 52 सप्ताह है, ठीक है ना। अभी जो 52 सप्ताह है, 52 सप्ताह में 52 सप्ताह और 2 दिन है ना, सपोज के लिए ये लीप वर्ष हमारा निकल के आ गया, ठीक है ना। तो लीप वर्ष में 2 दिन हमारा एक्स्ट्रा है, लीप वर्ष में हमारा 2 दिन जो है ये हमारा एक्स्ट्रा है। अब इस 2 दिन में देखिए कौन कौन सा दिन हमारा हो सकता है, ठीक है ना। 2 दिन में हो सकता है कि हमारा ये पहला वाला जो दिन है हमारा, ये हमारा संडे हो जाए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसको हिंदी में, अगर एग्जाम में आगे तो आप इसको हिंदी में लिखें ना, रविवार सोमवार, ठीक है ना। हो सकता है कि 2 दिन में पहला दिन हमारा संडे हो, दूसरा दिन हमारा क्या हो यहाँ से मंडे हो,
या हो सकता है हमारा पहला दिन हमारा यहाँ से मंडे हो लेकिन दूसरा दिन हमारा क्या हो, ट्यूसडे हो। ठीक बेटा, हो सकता है हमारा पहला दिन क्या हो, हमारा पहला दिन हमारा ट्यूसडे हो लेकिन दूसरा दिन हमारा क्या हो यहाँ से वेडनेसडे हो। लेकिन हो सकता है पहला दिन हमारा क्या बेटा यहाँ से वेडनेसडे हो लेकिन और इसके बाद अगला दिन हमारा क्या हो, थर्सडे हो। फिर हो सकता है हमारा पहला दिन हमारा क्या हो यहाँ से थर्सडे हो और अगला दिन मतलब जो दूसरा दिन हमारा वो क्या हमारा फ्राइडे हो। ठीक है ना। फिर हो सकता है पहला दिन हमारा फ्राइडे हो सकता है अगला दिन हमारा क्या हो, सैटरडे हो। फिर हो सकता है हमारा पहला दिन हमारा सैटरडे हो और हो सकता है हमारा अगला दिन हमारा यहाँ से क्या हो, संडे हो। अब जैसे हम करेंगे हो सकता है पहला दिन संडे हो अगला दिन मंडे हो तो हमारा घूम फिर के यहाँ पहुँच गए। ठीक है ना। अब ये चांसेस है कि इन 2 दिनों में अगर पहला दिन संडे हुआ तो दूसरा दिन मंडे होगा, पहला दिन अगर मंडे हो दूसरा दिन हमारा ट्यूसडे होगा। ठीक है ना। अब ऐसे कुल कितनी संभावनाएं बनने देखिए, एक संभावना, दूसरी संभावना, तीसरी संभावना, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। ये कुल कितने संभावित परिणाम निकल के आ रहे हैं, तो कुल निकल के आ रहे हैं 7। अच्छा, इन 7 परिणामों में से किन किन परिणामों में संडे आ रहा है, तो आप कह देंगे भैया केवल 2 परिणामों में संडे हमको दिख रहा है। देखिए एक संडे हमको यहाँ दिख गया और एक संडे हमको यहाँ दिख गया। ठीक है ना। संडे के फेवर में कितने परिणाम आप कहेंगे 2, तो यानी लीप वर्ष में 53 रविवार हो, इसकी प्रायिकता क्या हमारी निकल जाती है 2/7। ठीक है ना। लीप वर्ष में 53 रविवार हो, इसकी प्रायिकता क्या हमारी 2/7। दिस इज आवर फाइनल आंसर। उम्मीद करता आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अगर एग्जाम में आ गया तो आप इसको ऐसे कर दीजिएगा, नहीं आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे सवाल हमसे क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है कि एक जार में 24 कंचे हैं जिसमें से कुछ हरे और शेष नीले हैं। इस जार में से यादृच्छया एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरे होने की प्रायिकता कितनी है 2/3। तो जार में नीले कंचों की संख्या आप बताइए। ठीक है ना। अब देखिए आप, ये ऐसा कोई जार है। ठीक है ना। जार मतलब क्या होता है, बर्तन। ठीक है ना। इस बर्तन में कह रहा है टोटल संख्या कितनी है हमारे पास 24 जो है ये हमारे हैं क्या, यहाँ से कुल कंचे, यानी कि कुल संभावित परिणाम कितने यहाँ से 24 है। कह रहा कुछ हरे और शेष नीले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, मान लेना कि भैया माना जार में हरे कंचे या हरे कंचों की संख्या। ठीक है ना। तो हमने मान लिया ये कितना हमारा x है। ठीक है ना। अगर हरे कंचे में कितने x हैं तब जार में नीले कंचों की संख्या, नीचे नहीं, नीले जार में नीले कंचों की संख्या। अब देखिए ध्यान से भैया, अगर जार में कुल है x, ठीक है ना, अगर x कंचे हमारे कैसे हैं, हरे हैं, ग्रीन है, तो बाकी यानी 24 माइनस x ये हमारे कितने निकल के आएंगे, हमारे ये हमारे निकल के आ जाएंगे नीले कंचे। ठीक है ना। तो हम कितना लेते हैं यहाँ से 24 माइनस का x। ठीक है ना। देखिए इन दोनों हरे और नीले मिला के 24 होना चाहिए। जैसे हम इनको जोड़ेंगे x कट जाएगा, कितना आ गया हमारा 24। ठीक है ना। ये हमको कुछ गिवन था, हमने इसी को मान लिया। अब अगर यदि इस जार में से यादृच्छा एक कंचा निकाला जाता है तो कंचे के हरे होने की प्रायिकता हमको गिवन है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ कर देंगे p ब्रैकेट में कंचे का हरा होना, कंचे का हरा होना कितना निकल के आएगा। देखिए ये हमको दिया हुआ, कितना दिया हुआ यहाँ से 2/3, ये हमको गिवन है। अच्छा अगर हम लगाएं तो देखिए कितने कंचे हरे हैं तो हम कह देंगे x। अच्छा कितने में से कंचे हरे हैं तो हम लोग कह देंगे 24 में से। देखिए ये फॉर्मूला हम लगा के लेके आ रहे हैं। ये तो ना कंचा हरा कब होगा, देखिए हम निकालेंगे इस पूरे जार में कितने कंचे हरे, तो ये हमने मान रखा था x। ठीक है ना। तो भैया इस कंचे का हरे कंचे कितने हैं, टोटल x, कितने में से 24 हमको यहाँ पे गिवन था। ठीक है बेटा। बराबर कितना हो गया हमारा 2/3, 3 से कट करने कितना आ गया हमारा 8, 8 को उधर पे कितना आ गया हमारा x बराबर 16। ठीक है ना। ये तो हमारा क्या निकल गया, जार में हरे कंचे। और हमसे पूछा गया जार में नीले कंचों की संख्या, हम लोग क्या यहाँ कर देंगे, अतः जार में नीले कंचों की संख्या। ठीक है ना। तो कितना बेटा 24 माइनस 16 कर देंगे हम लोग यहाँ से, कितना हमको मिल जाएगा 8। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना। तो कई बार ऐसी भी सवाल आपको दे सकता है ना कि आपको ये वैल्यू पूछ लेना कि कितने हरे कंचे कितने नीले कंचे, कुछ भी आपसे पूछ सकता है वो यहाँ पे। ठीक है ना। किसी एक की आपको प्रायिकता दे देगा, जो प्रायिकता दे देगा हमको उसी का इस्तेमाल करना, हमको हमारा आंसर निकाल लेना। ठीक है। देखिए लास्ट वाला हमारा आ गया, क्या कह रहा है, कह रहा 1 मीटर व्यास के वृत्त के अंदर पासे के गिरने की प्रायिकता बताइए। ठीक है ना। क्या कह रहा है, देखिए अगर ये जो पूरा इलाका हम देख रहे हैं, ठीक है ना, पूरा इलाका हमको दिख रहा है यहां से लेके पूरा इलाका हमको, मेरा इलाका तो डिस्टर्ब भी हो जा रहा है। ठीक है ना। देखिए ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं, इस पूरे इलाके में हम पासे फेंकेंगे
तो क्या संभावना है कि जो पासा है वो हमारा इस इलाके में आके गिरेगा, ठीक है ना। इसकी हमारी क्या संभावना है कि वो इस इलाके में आके गिरेगा, ठीक बेटा। क्या संभावना देखिए हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है ना, कि अब पूरे क्षेत्र हमको कुल संभावित परिणाम पता होना चाहिए ना। हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, देखिए अब ये 3 दिया, ये 2 दिया है, अब इसका मतलब ये हो गया हमारा, होगा क्या, आयत हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ लिखेंगे पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक बेटा। ये कितना हमारा हो जाएगा, देखिए आयत का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 गुणे 3 कितना आ जाएगा हमारा 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इस पूरे का एरिया हमारा ये होगा। अच्छा, जो जितना है पूरा एरिया हमारा क्या, संभावित परिणाम। संभावित परिणाम क्यों, क्योंकि जब हम लोग पासा फेंकेंगे तो पक्का वो इसी किसी ना किसी बॉक्स के अंदर ही तो गिरेगा भाई, इस बॉक्स के अंदर ही तो गिरेगा ना, इसके बाहर तो हमारा पासा जाएगा नहीं कभी, ठीक है ना। जब इसके बाहर नहीं जाएगा तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पे संभावित परिणाम, ठीक है ना। अब संभावित परिणाम के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो इस संभावित परिणाम के अंदर ये गोला भी आ रहा है, हमको यही चेक करना है इस गोले में जाके गिरे, इसकी क्या परिणाम, इसकी क्या प्रायिकता यहाँ पे है, ठीक है ना। कैसे याद करेंगे, बराबर में 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब देखिए हम लोग ये निकालना है, हम लोग निकालना कि इसका हमारा क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल हमारा कितना है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना निकलेगा, तो पाई आर स्क्वायर। देखिए ध्यान से, यहाँ आर हमारा क्या, 1 मीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हमारी हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पाई का मान कितना पुट कर देंगे यहाँ से, 22/7 इंटू 1/4, 4 से कट देंगे 2 से कट कर देंगे कितना, 11, कितना आ जाएगा हमारा ये 11/14, ठीक है ना बेटा। अब हम लोग क्या लिख देंगे कि पी ब्रैकेट में पासे का वृत्त के अंदर गिरना, तो क्या लिख देना, पासे का वृत्त के अंदर गिरना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बराबर क्या लिख देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बटे संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल, बटे संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक बेटा। अब वृत्त का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला, हमने यहाँ से निकाला अभी 11/14 बटे कितना, संपूर्ण क्षेत्र का कितना हमारा दिख रहा है यहाँ से 6, तो इस 6 इसका गुणा हो जाए कितना निकल क्या हमारा 11/14 से 84 कितना हमारा, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। इतनी संभावना है कि जब आप पासा फेंकेंगे तो पासा हमारा इसके अंदर निकल के जाएगा, ठीक है ना। इसको आपको भाग देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रायिकता के मैंने कोशिश किया पे सारे टाइप मैंने कवर करा दिए, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो बेटा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यों, क्योंकि अभी इसके बाद अब हम लोग देखिए पूरी मैथ का सिलेबस हमने कवर कर दिया। अब हमारा जो पूरा प्रयास रहेगा, अब हम लोग इन्हीं चैप्टर्स को हम लोग दोबारा पढ़ने वाले हैं। कैसे, अब हम लोग पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा पास चेंज हो जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या रहेगा, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। हम लोग कंप्लीट यहाँ से पढ़ने वाले हैं पूरा मैथ का सिलेबस। अभी तक हमने आपको जैसे पढ़ा, आपको हमने नॉलेज के लिए पढ़ा कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, हर एक चैप्टर का हमने आपको डिटेल नॉलेज दिया। अब हम लोग जो देंगे वो देंगे कि भैया एग्जाम में इन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग और भी काफी कुछ चीज आपके लिए मिलने वाली है, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो को 2023-24 में देख रहे हैं तब तो आपके लिए अभी मैं आपका सरप्राइज बेकार नहीं करूंगा, बट अगर आप इस वीडियो को अगर आप आने वाले सालों में देखेंगे ना 2024-25 के बैच में, तो आपको ऑलरेडी इसी के आगे आपको बहुत कुछ चीजें आपको मिलेंगी जिससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, ठीक बेटा। तो हम लोग मिलते हैं आप एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।